इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अडानी मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। अडानी विवाद पर जुड़ी हुई एक और जानकारी, कांग्रेस ने चर्चा के लिए ये प्रस्ताव दिया है और ये बड़ी अपडेट है कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अडानी मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। कहा कि मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि संसद में अडानी जी की चर्चा ना हो जाए। अब देखना, पूरी कोशिश होगी और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अडानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को लेकर मुखर हैं। सोनिया गांधी सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधती हैं। तो ये जो एकजुटता की कोशिश की जा रही है, आज जो बैठक चली, आपने बताया कि 17 दल के विपक्षी नेता इस बैठक में शामिल हैं। आपको क्या लगता है कितनी कारगर साबित होगी? नहीं, देखिए, आपस में राय मशविरा करके विपक्षी दल आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि आपस में नहीं बात बनी तो टीएमसी बाहर निकल गई, लेकिन 16 राजनीतिक दल अभी भी एक साथ खड़े हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, आरजेडी भी है, सपा भी है, लेफ्ट पार्टियां हैं। तो कहीं ना कहीं एक आम सहमति बनाकर ही आगे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि अगर कांग्रेस ने अपना स्टैंड अलग से लिया तो फिर विपक्षी एकता हटेगी, विपक्ष के लोग उनसे टूट जाएंगे। तो उसी स्थिति को बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का जो कल का बयान है, इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी चर्चा चाहती है। आज जयराम रमेश का ट्वीट भी आप देख लीजिए कि हम चर्चा चाहते हैं, सरकार चर्चा नहीं चाहती है। इसका मतलब चर्चा हो सकता है। क्या शर्तें रखी जाएंगी अंदर हाउस में, क्या मन बनता है, किस तरह से सरकार की तरफ से जो पेशकश की गई है, चाहे स्पीकर ने या फिर उपराष्ट्रपति जो है, जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उन्होंने क्या उन लोगों को आश्वासन दिया है किस तरह से इस मुद्दे को लेकर। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आज शुरू हो सकती है, इस बात का हिंट ठीक है। अब से थोड़ी देर में यह साफ हो जाएगा कि चर्चा शुरू होगी या नहीं। 11 बजे जब दोनों सदन की बैठक शुरू हो गई और बैठक से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये जो मोदी जी वहां पर जाकर एचएएल का जो यूनिट स्टार्ट करने की जो बात की है, तो इन्होंने नहीं बनाया वहां। इससे पहले हमारे पास एचएएल मैसूर में है और वही एचएएल पहले राफेल नियरली 108 राफेल जो हमारे हेलीकॉप्टर्स है वो बनाने के लिए वो तैयार थे। लेकिन मोदी जी ने वो सभी रेडीमेड फ्रांस से लाए और इधर बोलते हैं कि अपोजिशन लोगों को इंस्टिगेट करती, वो करती। कर्नाटक में तो इतने इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त आए, उसके बाद भी आए। जैसा वहाँ एचएमटी था, एचएएल भी था, उसके बाद टेलीफोन इंडस्ट्री था, इसरो है, सो मेनी पब्लिक। इन्होंने कोई नया आज एक जादू नहीं बनाया। तो विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है और संसद सत्र से पहले बैठकों का दौर भी जारी है। एक और बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है तो दूसरी ओर विपक्ष के नेता भी मिल करके सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं राहुल के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार आया है और कहा है कि अडानी को पहला ब्रेक राजीव गांधी ने दिया था। तो आपको सुनाते हैं गिरिराज सिंह ने क्या कहा। अब देखना, पूरी कोशिश होगी और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अडानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं। तो पूरी कोशिश होगी कि अडानी जी पर डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो और अडानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है
वो भी देश को पता लग जाए। राहुल गांधी गोएबल्स की थ्योरी पर चल रहे हैं, उनके बारिश हो गए हैं। एक झूठ को 100 बार बोलना और उल्टे मुंह गिरना, रफेल में गिर गए। अब ये कह रहे हैं मित्र अदानी को, अदानी ने स्टेटमेंट दिया है कि मैं पहली बार अगर मुझे ब्रेक मिला तो राजीव गांधी के समय। ये राजीव गांधी कौन है? राहुल गांधी को बताना चाहिए। ये कौन पार्टी के प्रधानमंत्री थे? राहुल गांधी को बताना चाहिए और अडानी के प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। रविंद्र लगातार हमारे साथ है। रविंद्र, ऐसा तो है नहीं कि अगर चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है, बीजेपी तैयार होती है, तो वो अपनी तैयारी नहीं करेगी। और दोनों जो बैठकें हो रही हैं, ये इस बात का सबूत है कि अगर विपक्ष तैयार करता है एक सवालों की पूरी लिस्ट, तो फिर जवाब के साथ साथ सवाल बीजेपी के यानी सरकार के पास भी होंगे। देखिए, इसका जवाब जल्दी में आपको दे दूं कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा HAL को लेकर, वहां कहा था कि पिछले 8 साल से उनकी सरकार पर उन पर कई तरह के आरोप लगे हैं, कई तरह के घोटाले की बात कही गई है, लेकिन अंत में सच की जीत होती है। तो कहीं ना कहीं संकेत था कि पिछले राफेल हो या फिर अडानी मसला हो, हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं मिथ्या होंगे। तो ये संकेत प्रधानमंत्री ने कल ही दे दिया था। ठीक है रवि, अगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है। इस मामले में क्या सरकार जेपीसी पर विचार कर सकती है? क्या कोई संकेत मिल रहे हैं या फिर इस पर संग्राम जारी रह सकता है? नहीं, देखिए, विपक्ष का काम है मांग करना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार इसके लिए तैयार होगी। रविंद्र भी बता सकते हैं, उनके पास भी जानकारी होगी, लेकिन चूंकि अगर जेपीसी की मांग आप मानते हैं तो सरकार का बैक फुट पे जाना इस मामले पे माना जाएगा। हालांकि दबाव होता है, अगर सरकार कमजोर होती है, सरकार बहुमत की सरकार है और सरकार पर किसी तरह का दबाव काम नहीं करने वाला है। अगर सरकार चाहे तो जांच कराए, लेकिन सरकार जांच नहीं कराएगी इस मामले पे, जो संकेत मिल रहा है। लेकिन विपक्ष का काम दबाव बनाना है, इसलिए है वो चाहते हैं कि सभी पार्टियों के नेता उसमें होंगे, एक मीटिंग होगी, लंबा खींचेगा, सरकार पर कई तरह के आरोप लगाने का उनको मौका मिलेगा। और अगले साल चूंकि लोकसभा चुनाव है और इस साल भी लगभग 9 राज्यों में चुनाव होना है, जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव होता है तो 10 राज्यों में चुनाव होना माना जाएगा। कुल मिलाकर जेपीसी का गठन अगर होता है तो यह मामला काफी गर्म रहेगा और संसद सत्र चले या ना चले, विपक्ष को लगातार इस मुद्दे को उठाने का मौका मिलता रहेगा।